Stop it! Here they are. वो देवी है ना? हाँ, गॉडेस। गॉडेस? देवी है। देवी हम लोगों के लिए, भगवान तुम लोगों के लिए। किल द गॉड। सेंटिमेंट को लेकर आओ। चलो। हाँ। हम इस गांव से दूर चले जाएंगे, दया करके हमें जाने हम दो। जाने देंगे तब ना। Hey! आ जाइए, हाथ चलिए। चल चल। क्या छोड़? देवी, चल। इधर लेके चल। Wow, beautiful. Clean sentiment. गॉड गिफ्ट। भाई, beautiful. हाँ, सच में ब्यूटीफुल है। इस गांव की सबसे खूबसूरत है। क्लीन सेंटीमेंट। अब तो मेरी नजर इस पर पड़ गई है। इस पर नजर डालोगे तो गांव वाले आंखें बाहर निकाल लेंगे। अपने लिए दूसरा इंतजाम करते हैं। लेट्स गो। सेंटीमेंट, मस्त कन्या। स्टॉप गाइस, सेंटीमेंट। नाम है गंगा। पाताल गंगा की तरह। गहरी गंगा। पाप धोने वाली गंगा। हाँ, मेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। Bloody sentiment। छोड़ो मुझे, छोड़ो। गंगा को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। क्या कहा? चलो 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 चलो। एक आशी, अरे उधर 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 उधर। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। Look there, anti-sentiment। Move। सेक्सी बेबी। उस काम वो लोग देख लेंगे। चल हम एंजॉय करते हैं। छोड़ो मुझे। अरे मार के शोर मार।
और मार काशी। वाह, बहुत अच्छे से मारा काशी, अच्छे से मारा। ता दिन तता, अरे हुआ के नहीं? जी मैं चंदन लाना भूल गई। हाँ हाँ चंदन। प्रीत लगी तो से ये लो। उसके बाजू में साबुन है, वो भी देकर जाना। अच्छा हुआ पीठ घिसने नहीं बोला। प्रीत लगी तो से ये लो। अजी सुनिए, उसी हाथ से टॉवेल और साड़ी भी दे दीजिए वो ना। कहाँ है? रस्सी पर है, देखिए। क्या लगाया है? अरे अच्छा हुआ मुझे नहलाने नहीं बोला। सुबह उठते ही ये दो वो ला। अच्छा हुआ तुझे मेरे जैसा पति मिला है। अच्छा हुआ कि आप हैं, नहीं तो मैं किसी और बेवकूफ से मंगवा लेती। किससे मंगवाती? हाँ कुछ भी बोले चली जा रही हो। भूल कर भी शादी मत करना, ऐसा कहा था मेरे दादाजी ने, पर मैंने सुना ही नहीं। ये लो तुम्हारी साड़ी, ये लो तुम्हारा ब्लाउज और ये तुम्हारा टॉवल। ये सब रख लो, ये सब ले लो। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मरने जा रहा हूँ। हाँ जाइए। छीछी, शादी करने से अच्छा मैं सन्यासी रह जाता तो अच्छा। अरे बेवकूफ चिल्ला मत। अगर मेरी बीवी ने तेरी आवाज सुन ली ना तो तुझे भी कुछ लाने के लिए कहेगी। पता है जी माँ जी। अरे तुझे क्या हम बूढ़े लगते हैं जो तू माँ जी कह रहा है उसे? आइंदा कभी मत कहना, समझ गया क्या? 1 रुपया पकड़ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल जा। हाँ माँ जी। फिर बोला भाग यहाँ से। ना जाने कहाँ से चले आते हैं बेवकूफ। माँ जी। अब तक मुंह भी नहीं धोया और तुम मुंह उठा के चले आए। माँ जी मैं गोदावरी से नहा के आया हूँ। अच्छा हुआ, थैली लेकर नहीं आए क्या आज? ठीक जाओ। है माँ जी। माँ जी। अरे तू इधर भी आ गया। माते माँ जी। माते माँ जी मैं तुमसे पहले आया हूँ। मैं तेरे साथ भीख मांगने नहीं आया यहाँ। इसका घर तो नहीं है और दूसरों के घरों में घूमना आता है। ये ले। हाँ चल निकल। माँ जा। जी। माते माते। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? भिखारी कहीं का। अरे रे, आप हो क्या? माते ये क्या? एक भिखारी और मेरी आवाज में आपको फर्क नहीं पता चला? पता नहीं, किसी की भी आवाज सुनो मुझे एक जैसी ही लगती है। क्या चाहिए आपको? बेटी कीर्तना। कीर्तना क्या? वो तो परमेश्वरी शास्त्री के घर गई है, खाना यहाँ खाती है और सेवा वहाँ करती है। वहाँ तो वो है नहीं। क्या पता कहाँ मर रही होगी। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसे तुमने बहुत अच्छे से पूरा किया है। कीर्तना का नृत्य बहुत अच्छा है, उसे ऐसे ही सहयोग करते रहें आप। इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी, ये तो मेरा फर्ज था। सब कुछ कीर्तना के ऊपर आपकी ही दया है। पिछले 5 सालों से देवी के उत्सव में वो पायल पहनती आई है। इस साल उत्सव में वो कुछ अलग नृत्य करना चाहती है, लेकिन इस बार आप मृदंग बजाएं तो। मुझे पता है आपने पिछले 15 सालों से मृदंग नहीं बजाया, लेकिन आप तो साक्षात नटराज के स्वरूप हैं। अगर आप मृदंग बजाएंगे तो ये उसका सौभाग्य होगा। कहा जाता है मुखे मुखे सरस्वती बसी होती है। कला किसी की गुलाम नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर आप बगल में बैठकर मृदंग बजाएंगे तो वो खुश होकर के नृत्य करेगी, ऐसा कीर्तना चाहती है। उसके लिए वो अच्छा होगा। मेरा जीवन नृत्य को सम्मान देने के लिए ही है और मैं सम्मान देता ही रहूंगा। नटराज से संकल्प जो लिया है मैंने, कीर्तना नवरात्र पूरे होने तक हर रोज गौतमी स्नान करना, तुम्हें कार्य में सफलता प्राप्त होगी। रसोई में चावल चढ़ा रखा है, जरा देख लेना उसे। ठीक है, देख लेती हूँ। जब तुम नृत्य करती हो तो ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती की आराधना कर रही हो। ऐसे ही करती रहो बेटी, माता तुम्हारा भला करे। ये सब आपका आशीर्वाद है पिताजी। बाप बेटी एक दूसरे की तारीफ ही करती रहती हैं, उससे ही तो पेट भर जाता है। और तुम्हारी कीर्ति पूरे गांव में फैल चुकी है। हमेशा लड़के वाले इसे देखने आते हैं, लेकिन कोई पसंद ही नहीं करता। इस जन्म इसका ब्याह होना तो मुश्किल ही है। मेरी बेटी में क्या कमी है? कोई चक्रवर्ती सम्राट आकर मेरी बेटी को ब्याह के लेकर जाएगा। चक्रवर्ती आएगा? इसे ऐसे ही रसोई में बैठने दीजिए, कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर आ जाएगा। ये मेरी सगी बेटी तो है नहीं, किसी अरे गहरे के हाथ में सौंप दिया तो पूरा गांव मुझ पर थूकेगा। ओहो, लगता है इस साल भी यही नृत्य करेगी।
और अगर यही नृत्य करेगी तो देवी को शांति नहीं मिलेगी। तू भी तो सीख रही है ना, तो जाओ। माँ, मुझे क्यों मार रही हो? चुप हो जा, जा यहाँ से। मूर्ख से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। क्या कहा? मैं मूर्ख हूँ? ए तू अंदर जा। मुझे मूर्ख कहा? ये तो मुहावरा है, मूर्ख मैं हूँ, तुम नहीं हो। अरे नीला नीला समुंदर पर हाथ में मेरे बोतल, जीने का मजा आया। अरे भाई, जीने का मजा आया, पीने का मजा आया जी। चुप कर बेवड़ा कहीं का। सुनो गौरी, आजकल के लड़कों को कोई काम धंधा नहीं है। इसे देखो तो ऐसा, तेरे बेटे को देखो तो अरे ऐसा। वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, जब देखो गाना गाता रहता है। 4 जाली सीने से पैसा मिलेगा, वो गाना गाता है। अरे उससे क्या मिलेगा? आप तो बूढ़े हो गए हैं। हमारा काशी जब गाना गाता है तो फूलों की माला बन जाती है। वो फूलों की माला अपने घर पे बांध कर घूमना। गंगा, हमारा काशी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुबह ही बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था दीदी। अगर वो आज नहीं आया तो उसे कुछ मत कहना दीदी। 2 सालों से वो मंदिर मंदिर कह के पूरे गांव भर में घूम रहा है, तब मैंने कुछ नहीं कहा, तो अब क्या कहूँगी पगली? उसे तो तुमने ही बिगाड़ दिया है। कोई काम धंधा करता नहीं है, तुम ही उसे पाल रही है। आज जरा चुप रहिए चाचा जी। मच्छी पकड़ने की भला उसे क्या जरूरत है? वो तो कालिदास की तरह महान बनेगा। हाँ हाँ बनेगा। अरे बनना बिगड़ना विधाता। माँ, माँ। आज समुद्र भी आपकी तरह गुस्से में है। उसे देखकर आपकी याद आ गई। बिल्कुल आपके गुस्से की तरह लहरें उठकर तूफान हो जाती हैं। उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। गंगा देवी को गुस्सा आ जाए तो माफी मांगने से शांत हो जाता है, लेकिन माँ को गुस्सा आए, खाना दो ना। आपने खा लिया? हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे पता है आपने नहीं खाया होगा। ठीक है, आप नहीं खाएंगी तो मैं अकेले ही खा लूंगा। जा रहा हूं मैं। खाना तो पड़ेगा ना। देखता हूँ कितनी देर तक गुस्सा रहती है। आ जाओ बद्री, खाना खाओगी क्या? ये लो। पता है माँ बहुत गुस्से में है। मिर्ची बहुत है। अरे अरे, पानी पी ले। ले, लगता है खाना अटक गया। गले में अटक भी जाएगा तो क्या होगा माँ? तुम तो यम के पास से भी वापस ले आओगी। चुप, ऐसी बात नहीं करते हैं। माँ, अभी तक खांसी ठीक नहीं हुई? ये खांसी मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी। अच्छा वो सब बात छोड़, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक खाने का इंतजाम हो जाएगा, पर मेरे मरने के बाद क्या होगा बेटा? ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है। पूरी रात सो नहीं पाया मैं। तेरे जैसी लड़की सामने दिखे तो इसकी रोशनी से दिल का दरवाजा खुल जाता है। मुझे जगाया सूरज की रोशनी ने। अंगड़ाई लेकर उठी वो खूबसूरत लड़की
आंखों की पलकें झपका झपका कर सपनों की दुनिया में खोई है वो मंद मंद रोशनी के जैसी। वो घुंघरू की छम छम खामोशी से मंद मंद मुस्कुरा रही है पीले रंग की साड़ी में। लंबे लंबे घने बालों के साथ नदी के किनारे रेत की तरह सूरज की किरणों से जैसे नहाकर चमक गई हो, पर सोने की गुड़िया आई हो किरणों का स्वागत करने वाली। हरी भरी प्रकृति की तरह हो तुम, जैसे फूलों से सजी हुई धरती सूर्य का स्वागत कर रही हो, कवि की कल्पना जैसी। बहन जी, वो देखो वो लड़की आ रही है। आपने पूछा था ना कौन है? इस गांव की देवी है क्या? अरे एक दिन वासुदेव मूर्ति जी को ये लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। उसी दिन से सब लोग इसे देवी मानने लगे। लेकिन बेचारी का भाग्य देखो, इसकी माँ तो बहुत ही क्रूर है। ए, तेरी शादी कब है? ए चुप कर। ए काशी, पता ये कल बोल रहा था इसकी शादी तय हो गई। इसकी क्या शादी होगी? ये दूल्हा बनने वाला है। चाहिए तो इसी से पूछ ले। क्या यार, तेरी शादी हो रही है? हाँ यार, होने वाली है। मैंने कहा था ना। लड़की कैसी दिखती है? अच्छी दिखती है, पर अभी बेचारी बच्ची है। इसने गोद में लिया था तो इसने इसकी गोद में सूसू कर दिया। ए चुप कर। रात को ना उत्सव होने वाला है, इसको दूल्हे के भेष में वहाँ भेजेंगे। टीका लगा कर जाऊंगा। कैसा उत्सव है भाई? आज मंदिर में कीर्तना डांस करने वाली है, हम लोग जाएंगे हाँ, ना? चलेंगे। ए, इसका टीका मिटाओ। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, हम लोग को नींद आ रही है। छन छन करने वाली तेरी पायल को बिना राग का शंख बनकर ये अभिनंदन करेगी। सुनो कीर्तना, तुम जानती हो ये कौन है? काशी है। ये वही है। किरणों का स्वागत करने वाली हरी भरी प्रकृति की तरह हो, फूलों की तरह सबका स्वागत करने वाली धरती की तरह हो। तो क्या हुआ, ऐसे खामोश क्या हो गई? तू तो साक्षात दुर्गा देवी की तरह दिख रही है। ये कविता है या सच है? क्या बेटा, किस सोच में डूबा हुआ है? अब ये सोचना छोड़ और उठकर खाना खा ले। लगता है मेरी कविता में नया रंग आ गया है। चाहे आंख बंद हो चाहे आंख खुली हो, हमेशा वो देवी याद आती है। कौन सी देवी? वो कविता की देवी। पागल, मैं तो कुछ और ही समझी थी। चल उठकर खाना खा ले। अब ऐसे मूर्ति बनकर बैठा रहेगा या खाना भी खाएगा? हाँ, आपका नृत्य तो सच में वो देखो कीर्तना, समुंदर और आसमान के बीच चमकने वाले चांद को देखो जरा। कवियों को तो लगता है चांदनी देखकर ही भूख मिट जाती है। बहुत ज्यादा भूख है, वो भी दिल में। ऐसा लगता है प्रकृति को बनाने वाले परमेश्वर को इन लहरों ने प्रणाम किया है। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि समंदर गुस्से में तांडव कर रहा है। आपको इसे देखकर क्या लग रहा है? तुम नर्तकी हो ना। वो देखो, उस तारामंडल में जाकर
अकेले में बैठने का मन कर रहा है। क्यों? मुझे भी तो साथ ले जा सकते हो ना। कितने खुदगर्ज हो। तुम में और मुझ में शंख और पायल के जैसा फर्क है। शंख तो प्रकृति ने बनाया है, लेकिन पायल इंसानों ने बनाई है। इसीलिए आपके अंदर जो अच्छाई है वो मुझ में नहीं है। तुम्हारे रूप के बारे में 4 शब्द कह रहा हूं। दिन में एक बार तुम्हारा नृत्य देखने का मन करता है। कुछ अजीब सी इच्छा है ना? सच कहूं तो आपके बोल ही मेरे नृत्य में जान डाल देते हैं। खिलखिलाकर हंसने वाली अन्नामाई का कीर्तन सुना है? जो दिल से हंसा करती थी, वही ना? अन्नामाई ने तेलुगु भाषा को एक नई पहचान दी है, इसलिए उन्हें तेलुगु की माता कहते हैं। आप भी वैसे ही बनोगे, पर तब आप हमारे साथ रहोगे या फिर ध्रुव तारे की तरह दूर चले जाओगे? तुम एक काम करना, अगर मैं तारा बन जाऊं तो पकड़ के अपनी नथनी में सजा लेना। आपकी बातों में तो समय का पता ही नहीं चलता। सावन बाबू आने वाले हैं, ऐसा टेलीग्राम आया है। ये तो अच्छी बात है। खेत की बटाई भी खत्म हो रही है। अब तक मेहनत करते आ रहे हैं और हल चलाकर खेती करते जाएंगे क्या? लगता है स्टेट की लड़ाई के बारे में उन्हें पता चल गया। कुछ भी करके सावन बाबू को अपने हाथ में रखना होगा, नहीं तो ये स्टेट अपने हाथ से निकल जाएगा। ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है? मैं स्वराज हूँ। वो भी इस वक्त? स्वराज मालिक, उस बेवकूफ ने मेरे साथ। डरने की कोई बात नहीं है, लोहे की दीवार के जैसे हैं हम, वादा कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो आप? नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। बद्री ने फिर से कुछ देखा है लग रहा है। जब से उसकी बहन ने फांसी लगाई है तब से ऐसे ही रहता है वो। कुछ भी देखता है तो डर कर भागने लगता है। और देखकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। अगर वो बोल पाता तो रोज इस गांव के बारे में एक कहानी सुनाता वो। क्या बात है, यहाँ अकेले बैठकर गाना गा रहे हैं? वैसे काफी अच्छा गाया। हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुम तो मुझे नृत्य सिखाने वाली थी ना? इसीलिए तो आई हूँ मैं। तो फिर सिखाओ ना, वो मुझे बहुत काम आने वाला है। इसे पताका हस्त कहते हैं। मतलब थप्पड़ मारोगी क्या? ये सूची मुख है। ओहो, और उसके बाद? ये कमल फूल हस्त है। ओहो, कमल का फूल। और ये भ्रमरम। ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे। जुगनू की तरह। ये सब सीखकर तो बचपन याद आ गया और अपने संगीत की याद आ गई। अगर तुम्हारा मन करे तो मैं कुछ सुर सुनाना चाहता हूँ। तो कब सुनाओगे? जब तुम कहो सुना दूं। तो एक गाना सुना दो। आ गए, सावन बाबू आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सब क्यों? ये सब हम नहीं जानते, लेकिन मेरा दोस्त कुछ ज्यादा ही उतावला हो गया है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। अगर आप यहीं पर रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए गेस्ट हाउस में सब इंतजाम किया है, आप बिल्कुल चिंता मत पीने कीजिए। का इंतजाम कर दूं क्या जी? अभी नहीं। मैं भी गेस्ट हाउस में ही रहना चाहता था। अरे सर, वो अपने शहर में ना। चुप, बकवास मत कर। हाँ मेरी बात सुनिए, अभी इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है। एक कौड़ी। हाँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। आप आइए मालिक। नमस्ते नमस्ते। अल्लाह। हेलो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कौड़ी है मालिक। गांव में आते ही गाने की आवाज सुनाई दी। तुम जानते हो कौन है? हाँ मालिक, उस लड़की का नाम लक्ष्मी है। आप कहें तो आपके लिए हाजिर करूं? मालिक वो गाने के साथ नाचती भी बहुत अच्छा है। गांव के सभी लोगों को नाचना गाना उसी ने सिखाया है। गांव में संगीत की पाठशाला भी है सिर्फ क्या? संगीत ही नहीं, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। उसके टैलेंट का क्या बताऊं आपको। वो हिंदी में भी गाती है और कन्नड़ में भी गाती है। वो अलग अलग भाषा में गाती है। आपके लिए उसका इंतजाम करूं क्या मैं मालिक? देखते हैं, अभी जाओ। ठीक है, अपने काम में लग जाता हूँ।
सुनिए जी, आपसे कह रही हूँ, मैंने अपने भाई को खत लिखा है। 3 महीने बाद का मुहूर्त रखवा रही हूँ। आंगन में सारे पौधे मुरझा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाल लाल। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा कमाता भी है, रहने के लिए ऑफिस से घर मिला है और ऊपर से अपनी कीर्तना से प्यार भी करता है। दीदी, जीजाजी शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं। शादी के बाद बहुत मिठाइयाँ मिलेंगी। ज्यादा गर्मी होगी तो रंग उतर जाएगा। मेहंदी का रंग कितना गहरा लाल हुआ है। हाँ कीर्तना, तुम्हारे पैर छूने मिले हैं ना, खुशनसीब है। नाचने वाले इन पांवों पर सूरज की लालिमा जैसे लगेगा। मैं घर जाकर लगा लूंगी। अपना हाथ दिखाना। ये क्या, अपना दिल मेरे हाथ पे क्यों रख दिया? ताकि आप इसे संभाल कर रखें। जरा मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। दहेज की बात आप कर लेना। दहेज नहीं चाहिए ऐसा मत कहना। साड़ियाँ, गहने, मंगलसूत्र इतना ही काफी है ऐसा मत कहना। ऐसी बातों में क्या रखा है? केले की सब्जी क्यों नहीं बना लेती? केले की सब्जी क्या, डोसा भी बना दूंगी अगर रिश्ता पक्का हुआ तो। जिन्हें आना था वो तो अब तक नहीं आए और फालतू लोग यहाँ पर पहले आकर बैठ गए हैं। या फालतू इंसान और कौन होगा? वो हैदराबाद वाला ही होगा ना। हमें इतनी फिक्र नहीं है तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? फिक्र तो होगी ही ना, तुम्हें क्या करना है? मैंने सही कहा ना। मालिक ये देखिए, आपका आम का बगीचा कितना खिलखिला रहा है, हर तरफ से कितनी खुशबू आ रही है, सब अपना ही है। वो देखो, नाम लिया और हाजिर हो गए सबन बाबू। आइए आइए मालिक, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। ये प्रोग्राम खास करके आपके लिए ही किया गया है। आइए बैठिए। हाँ बैठिए। मालिक, हाथों में मोगरा फूल बांध दीजिए। मालिक यही है लक्ष्मी। ये शहर के लेवल की है। मैं आपके लिए स्पेशली लड़कियों को सजा कर लाई हूँ। आप अपने लिए कोई अच्छे से चुन लीजिए। रास्ते पर आंखें बिछाए बैठी हैं लड़कियाँ, जाइए देख लीजिए, जाइए ना। मालिक, ये लोग इसी लेवल की है। सुन, सावन बाबू बहुत बड़े दिल वाले हैं, तुम इन्हें नहीं जानते। संगीत और नाच इन्हें बहुत पसंद है। हाँ चलो भाई, शुरू हो जाओ। फिर देर किस बात के लिए, शुरू हो जाओ। मालिक ले लो। लीजिए ना मालिक, लीजिए लीजिए। मालिक आप ना इसे पूरा 100 रुपया दीजिए। मैं एक कविता लिख रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें नाचना होगा। कैसी कविता? अनुराग। अच्छा। अच्छा क्या कह रही हो? मन में यही भाव लेकर लिखा है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? ठीक है, नहीं पूछूंगी, पर सुना तो दो। सुपर्ब, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। इस सुनसान जगह में आपका नृत्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका नृत्य ऐसा था जैसे बहती हुई नदी। कीर्तना, ये परमेश्वर शास्त्री की शिष्या है। तो क्या हुआ? ऐसे शर्मा क्यों रही हैं? यू मस्ट प्राउड ऑफ योर आर्ट। इसका मतलब इससे पहले मैंने जो गाना सुना वो तुम गा रहे थे। आप सावन बाबू है ना? हाँ। तुम्हारा नाम? काशी। गुड, कम ऑन, लेट्स गो, चलो। दिस इज माई वर्ल्ड, ये मेरी दुनिया है। जब मैं अमेरिका में था तब मैंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में एक आर्टिकल लिखा था। ये तो रंगों की कविता जैसा है। आपको पोएट्री बहुत पसंद है ना? पसंद? ये देखिए, कविता तो इनकी जान है। बारिश की बूंदों से धरती के आंचल में, नीले आकाश की छांव में, बहुत बढ़िया। बिल्कुल कालिदास की तरह ही लिखी गई है ये कविता, प्रकृति को छूती हुई। भूख और ठंड लगे तो तालियों की चादर ओढ़ने वाले होते हैं कवि। फैंटास्टिक। तुमने तो 2 शब्दों में ही कवि की व्याख्या कर दी। यस, कवि और कलाकार को तो इंस्पिरेशन और अभिनंदन की ही जरूरत होती है। काशी की हर एक बात कविता जैसी ही लगती है, लेकिन ये कविता बस कागज तक सीमित है। इट्स अ क्राइम। इस दुनिया में कवि को ना पहचाना जितना बड़ा गुनाह है, अगर कवि दुनिया को ना पहचाने तो भी गुनाह है। यू मस्ट बी एक्सपोर्ट टू द सोसाइटी। भावनाओं में दिल से निकले हुए शब्द कविता बन जाते हैं और उसकी प्रेरणा कीर्तना देती है। इज इट? डेफिनेटली ऐसा इनकरेजमेंट होना जरूरी है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। इसीलिए मैं अपनी कला को आंसुओं में भिगोकर रंगों में मिलाकर कैनवस पर उतारता हूं। कहाँ जा रहा है?
माखन भाई आया, जाकर बोलो। माखन भाई ही नहीं, माँ का पति भी आएगा तो भी नहीं आएगी, बहुत नाराज है वो। अरे ये देख क्या लाया हूँ, देख देख अबे क्या लाया हूँ। जानवर। हाँ। कपड़ा सुखाने गया था मगर गिर गया। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अरे जीजा जी, हाय चंपाकली, तेरी बहन कहाँ है? ऊपर आराम कर रही हैं। अच्छी बात है। ये झुमका नेकलेस है, झुमका नेकलेस। मेरे लिए है। तुझे होगा तो तू रख ले, नहीं तो बहन को दे देना। सच कह रहा हूँ, ये नेकलेस तुम पर बहुत जच रहा है। मेरे पति के अलावा अगर मुझे कोई भी हाथ लगाए तो दीदी ने कहा है एक थप्पड़ लगा दूं उसे। इस जन्म में तो तेरी शादी नहीं होगी। तेरी बहन कहाँ है? उसे ही पहना दूंगा। अरे बाप रे, तुम्हारी बहन ने तो कहा कि तुम कपड़े बदल रही हो और तुम यहाँ सो रही हो। महालक्ष्मी, ए महालक्ष्मी। कहाँ की महालक्ष्मी बाबू? महालक्ष्मी तो कब की मर गई। मेरे जैसे खूबसूरत कोई है क्या? मेरा गाना सुने बगैर ही वो यहाँ से चले गए। सावन बाबू तुम्हारा गाना सुने बिना चले गए, इस बात का गुस्सा है? मुझे सुना देना, मैं सुन लूंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। 9 लाख का हार है, 9 लाख का हार। फिलहाल पैर में बांध देता हूँ, पैर लाओ अपना। तुम पर कहीं भी जचता है। पंखा दो मुझे, बहुत गर्मी है। हाँ। अरे नेकलेस पहना है ना? मैंने तो पहले ही समझाया था उससे। मांझा रे मांझा, मांझा मेरी बात। ये क्या, तू तो शहर जाने वाला था ना? तू भी तो बाहर जाने वाला था। मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा है। ये देखो महालक्ष्मी नाराज होकर बैठी है। हे भगवान, नाराज है। ये देखो क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। इतनी छोटी चीज लाया है। ये कितना महंगा है पता है? ऊपर से शहर से लेके आया तू हूँ। ऐसा ही कुछ लेकर आएगा, मुझे पता था, इसलिए मैं नेकलेस लेकर आया। अरे बाप रे, लगता है दरवाजे पर चल कोई चल, आया खाट है। के नीचे छुप जाते हैं। आया बड़ा तोहफा देने वाला। अरे तू क्या बात कर रहा है? मैं शहर से इसे लेके आया, वो भी काम नहीं आया। लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, वो चमड़ी लोग आपके पास आए थे क्या? अबे 2 कौड़ी के हमें चमड़ी कहता है? तेरा कीमा बना दूंगा मैं। मैंने थोड़ी ना कहा है, प्रेसिडेंट जी ने कहा है। अर्जेंट बुलाया आपको। तो चल हम आ रहे हैं। हाँ। छोना, चल चल। नमस्ते, आइए अंदर आइए। हाँ बैठिए। बैठिए। पापा और सब लोग? आप इस स्टेट के बारे में बात करने आए हैं लगता है। नहीं, इस बार मैं प्रकृति के दृश्य को पेंटिंग करने आया हूँ। दरअसल स्टेट के आसपास बहुत खूबसूरत साइट है। काशी जैसा कवि इसी गांव का है ना? उसकी कविता और कीर्तना का नृत्य दोनों लाजवाब है। वो आप ही की शिष्य है ना? लेकिन नृत्य तो राम शंकर जी ने सिखाया है। आई सी। बेचारे बहुत महान आदमी हैं। दे आर बोर्न आर्टिस्ट। सिर्फ अपने ही देश में नहीं, विदेश में भी ऐसे लोगों के टैलेंट को दिखाना चाहिए। हमारे गुरुजी की भी यही इच्छा है। आप नाट्य शास्त्र को हिंदी में लिख रहे हैं ना? हाँ, सब लोगों को समझ में आया, इसीलिए हिंदी में पढ़ लिख रहे हैं। इट्स रियली अ वेरी गुड अटेम्प्ट। संस्कृत के कठिन शब्द होने की वजह से हमारे जैसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते हैं। यू मस्ट गेट टू थिंकिंग टू लाइमलाइट। हाँ, अपनी कला और कल्चर को अपने ही लोग सम्मान नहीं देते, लेकिन कैलिफोर्निया के लोग इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो आपकी किताब को मैं पब्लिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू सर। लेकिन सर, उस किताब का नाम? नाट्य मंचिका। आपसे विदा लेता हूँ। चलता हूँ। नमस्ते। काशी कौन है? जाल सीने वाली का बेटा, कविता लिखकर गाना गाता रहता है। ए वासुदेव, ए वासुदेव, अरे तू यहाँ है क्या? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या यार, आज बहुत जल्दबाजी में लग रहे हो, बहुत खुश भी। बात ही कुछ ऐसी है, जल्दी से अंदर से कुछ लेकर आओ पीने के लिए। क्यों, किस लिए? किस लिए क्या, अगर तुम्हें खबर पता चलेगी तो तुम खुशी से उछल पड़ोगे। असल बात क्या है वो बताओ। छाछ क्या, गरम गरम खीर बनवा कर खिलाऊंगा। अरे अगर तुम्हें पता चला तो तुम यहीं पर नाचने लगोगे। इधर आ, इधर बैठ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने उतावले हो रहे हो? अपने जमींदार का बेटा सावन है ना, वो अपनी हाँ? कीर्तना बेटी का नृत्य देखकर बहुत तारीफ करने लगा। पिताजी कॉफी। हाँ ला बेटी। ये आपके लिए नहीं है। अरे तेरे पिताजी को एक और ग्लास लेके आ। नृत्य देखकर सिर्फ उसकी तारीफ नहीं की, वो तुम्हारी बेटी को विदेश ले जाकर उसका मान बढ़ाना चाहता है और तुमसे मिलने के लिए कल ही आने वाला है। माँ सुनो ना, हाँ? दीदी विदेश में नृत्य करेगी कह रहे हैं। क्यों? यहाँ नाच रही है वो कम है क्या? अरे ऐसी बात मत कर बेटी, तो
उसका ताता थैया देखकर गांव वाले ऊब चुके हैं क्या? जो अब विदेश में जाकर उनको तंग करेगी, कम से कम बोलने और सुनने की तो अकल होनी चाहिए ना। हाँ हाँ जी, आपको तो अकल होनी चाहिए। लड़की की उम्र शादी लायक हो चुकी है और आप उसे विदेश घुमाना चाहते हैं। ऐसा मौका तो बहुत नसीब वालों को मिलता है। नसीब वाला वो गुड ना। खाने वाला गुड नहीं बाबा। जब एक अच्छी खबर मिलती है तो अंग्रेजी में क्या गुड कहते हैं, कभी वेरी गुड तो कभी वेरी वेरी गुड कहते हैं। अगर बाहर जाने का मन है तो तुम दोनों ही चले जाओ। हाँ। इस विषय पर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, जब तुम्हारी बीवी नहीं होगी। अब चलता हूँ। संकीर्तना कीर्तना। ये पेंटिंग देखो। अरे वाह, बहुत सुंदर है। सच कह रही हो? तो फिर ऐसा करो, इसे तुम ही रख लो, ठीक है ना? अरे मुझे क्यों? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? बिना चश्मे के मुझे दिखता नहीं ना। पर्दे से उसे ढक क्यों दिया? क्या है उसमें? रंगों की कला। मैं देख सकती हूँ? पर तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? क्लासिक। हाँ? क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? वो कैसे? क्या कॉफी लेकर आओगी? अच्छा सुनो, शक्कर मत डालना। मेरे शरीर में शक्कर बहुत है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। ठीक है। थैंक यू। ये क्या, इतनी मीठी? पर मैंने तो चीनी डाली ही नहीं। तुमने हाथ लगा दी ना, इसलिए मीठी हो गई। आप देख सकती हूँ? कहा ना, अभी पूरी नहीं हुई। अधूरी पेंटिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी। जिसे आपने छुआ हो वो देखने लायक ही होगी। ये गलत है। ऊपर वाला जो है ना, वो असल चित्रकार है। उसने इस दुनिया को बनाया है, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं कितनी भी मेहनत से पेंटिंग कर लूँ, तुम्हारा 1% भी कैनवास पे नहीं उतार पाऊंगा। आपको और काशी को तो अमावस्या भी खूबसूरत लगती है। आप मेरे लिए एक चित्र बना सकते हैं क्या? अरे तुम बोलो, मैं खून से बना कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, इतना डरावना चित्र नहीं चाहिए। कवि का चित्र चाहिए, वो भी काशी का चित्र। काशी का चित्र? आज उसका जन्मदिन है ना। मैं तो आकाश के स्वर्ग में झूलती रहती थी। अपनी कविताओं से इस धरती पर मुझे काशी लेकर आया। वो मुझे और मैं उनसे। You mean you love him? तुम उससे? मैं अपने दिल की बात उनसे बोल नहीं पाती, इसलिए चाहती हूँ कि आप उनके लिए एक चित्र बनाएं। कविता और नृत्य की जाति अलग होती है ना। हाँ, एक पेंटर के आगे जाति की बात मत करना। किसी की भी प्यार से पेंटिंग बनाई जाए तो अच्छी ही लगती है। तो आप बनाएंगे ना? मैं मंदिर जाकर काशी के लिए पूजा करवा के आती हूँ। अब लेकिन आपने मुझे अपना ये चित्र नहीं दिखाया। दिस इज अ डिस्ट्रैक्टेड ड्रीम। वो एक बिखरा हुआ सपना है। आप और काशी एक जैसी बातें करते हैं।
जूस ले लीजिए साहब। रख दो। इतने उदास क्यों हैं साहब? आपने चित्र बनाना भी रोक दिया। मैं अपने स्वार्थ में जी रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। आपके लिए दूध लेके आऊं क्या साहब? नहीं सुखीराम, तुम जाओ। I have a wrong concept. They are made for each other. Yes. Come on, काशी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीर्तना अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अभी अभी चली गई। नया चित्र बना रहे हो? फिर से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? वो सब छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ, आप साथ में चलेंगे? मुझे खामोश रहकर आराधना करने की आदत है। विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैं चलता हूँ। हाँ? अध्यक्ष जी, हाँ। सोच रहा हूँ मैं शहर जाके आ जाऊं। अपनी बकवास है ना बंद कर तू। जब देखो तो शहर जा रहा हूँ कहकर गांव वाले को बेवकूफ बनाते रहते हो। इस बार हम एक अच्छे संगीत गायक को लेके आएंगे। सावन बाबू को हर हाल में खुश करना होगा। ए सुनो, हाई क्लास के लेवल का गायक लेके आऊंगा। एक तो दूसरा शहर है, वो भी इतना बड़ा, और तो और मिनिस्टर का कैंडिडेट है। सिंगर तो ऐसा है कि जहाँ जाता वहीं धूम मचा देता है। संगीत प्रतियोगिता में भाग लेता है। गाना समझ में आए या नहीं, लेकिन ताली खूब बजती है। सारे उंगलियों में अंगूठी पहनता है और पैर में घुंघरू। हाँ। अरे बहुत बड़ी लेवल का सिंगर है। अच्छा? तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। जाओ जाकर काम करो। हाँ। काशी कहाँ है? वहाँ पर बंदरों को प्रसाद बांट रहा है। आज तो ऐसा गाऊंगा कि धूम मचा दूंगा। यही हमारे प्रेसिडेंट। सारे गमा पता नहीं क्या। वो शंकर शास्त्री जी का लेवल वाला यही है क्या? नमस्ते। ये माँ का भाई है। सारे गमा पता नहीं क्या। आइए आइए आइए। हाँ चलिए। अरे मैं गाना गाता हूँ ना, तो सारे लोग ताली बजाने लगते हैं। हाँ, एक हाँ। बार आप देखिएगा, यहाँ गाना शुरू हुआ और वहाँ तालियों की आवाज तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ सच कहते हैं। बजाएंगे बजाएंगे, बहुत जोर जोर से बजाएंगे और हार भी पहनाएंगे। गांव वालों सुनो, इस प्रोग्राम का इंतजाम करने के लिए हमारे सावन बाबू ने हर तरीके की मदद की है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रमुख संगीत गायक श्री चिदम्बरम पिल्लई जी अभी गाना गाने वाले हैं। मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है? मैं उन्हें गाने के लिए आमंत्रित करके यहाँ से विदा लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं अंतर मन से सारे गमा पधा निसा। वैसे तो मैं फिल्मी भी गाता हूँ, लेकिन आप लोगों को राम कथा सुनाऊंगा। म्यूजिक थोड़ा ठीक से बजाइएगा। अब मैं अपना गाना शुरू करने वाला हूँ। भजो रे राम का नाम, भजो रे राम का नाम, भजो रे राम का नाम, होगा कल्याण। भजो रे राम का नाम, 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 राम का नाम, भजो रे राम का नाम, भजो। मजा आया ना? ए क्या गाया इसने?
क्या वो भाई, कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा है? ताली की बात मत करो, थोड़ी देर और रुके तो चप्पल से पिटाई होगी। गायक जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, पवित्र राम कथा को इतना बेकार मत गाइए। हमने तो आपको महान पंडित समझा था, लेकिन आप तो बेकार के पंडित निकले। गलत राग से, गलत ताल से हमें परेशान मत करो। आप वहाँ बैठकर अच्छे से पान तो चबाना सीखिए। भाई उनके कहने का मतलब क्या है? ये लोग कह रहे हैं आपको संगीत का सा भी नहीं पता है। उसने ऐसा कहा क्या? ये क्या, अच्छे गायक को लाने बोले तो बेकार गायक को लेकर आ गए। अपनी इज्जत अपने हाथ उतारना चाहते हो? हाँ, आप ही कुछ कीजिए ना सर। ढोलक, तबला और सारंगी लेकर नाम कमाने के चक्कर में उटपटांग हरकत करने वाला कलाकार नहीं होता। कलाकार को कला का सम्मान करना चाहिए, कला की पूजा करनी चाहिए। मुझे आप ही के गांव में एक अनमोल मोती मिला है, जिसे शायद कोई जानता नहीं, पर वो एक अद्भुत कवि और गायक है। मैं काशी से एक गाना सुनाने का अनुरोध करता हूँ। कम ऑन। ये गांव वाला है पिल्ले जी, लोकगीत के सिवाय कुछ भी नहीं गा सकता। हाँ। मैं भी देखता हूँ। सभा में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं दरिया किनारे का एक छोटा सा पत्थर हूँ। सच कहूँ तो संगीत और कविता को मान देने वाले सावन बाबूजी मुझे एक अच्छा गायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूँ। बेचारी, जैसे ही बेटा बाहर गया, खांसी से इसकी तबीयत खराब हो गई और ये गिर पड़ी। दीदी 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 देखो ना कौन आया है। माँ, 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 मैं काशी हूँ माँ। माँ, माँ, मेरी तरफ देखो ना माँ। मेरा गाना सुनकर सावन बाबू ने मेरा सम्मान किया है। माँ, लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है माँ। वो लोग धरती पर पैदा हुए हैं और हम लोग पानी में। अब ये मरना भी पानी में ही चाहती है, ऐसा कह रही है। माँ, माँ, देखो माँ, गंगा देवी को देखो। माँ, फ्रेंड्स, दिस इज माई विलेज। हाय, व्हाट ऑल दिस सेंटिमेंट मैन? क्या यार, यही तेरा गांव है? हाँ? या यहाँ पर मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं है क्या? बिल्कुल है, गांव की मस्त खूबसूरती है। आई विल शो यू, लेट्स गो होम, पिक इट आउट। गाइस, गेट डाउन। आप हमेशा लोगों का मर्डर करते रहते हैं ना? अरे बाप रे, छोटे बाबू दोस्तों के साथ आ गए। फ्रेंड्स, ही इज माय डैड। हाय, दे आर ऑल ओल्ड यार इंडियन। हम सारे मस्ती मारने आए हैं यहाँ पर। सब एक से बढ़कर एक है। इन सभी लोगों की डोर तो मेरे हाथ में है। अपना तो शहरी लेवल है। ब्यूटीफुल सेंटिमेंट। ही इज अरुण। हाय, डैनियल। हेलो, पीटर। चलो कोड़ी, ये ऊपर लेकर जाओ। कम ऑन गाइस। गाइस, रॉन्ग प्लेसमेंट। अब आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मतलब हमारे नक्शे कदम पर चल रहे शहरी हैं। लड़के ऐसे ही होते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं सब। सुनो काशी, जिंदगी की यही रीत है, सबको एक न एक दिन जाना होता है। ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा, पर फिर भी जो सत्य है वो सत्य है। कम ऑन, यू आर एन आर्टिस्ट। तुम एक कलाकार हो। अपने दर्द को कला के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखो, लोगों को जगाओ। तुम्हारी कविता सबको समझ न आए तो भी वो बहुत मायने रखती है। वो बहुत महान आदमी की लिखी हुई कविता है, ये बात याद रखना। अरे ये देख मैंने
उन्हें देखकर जलन होती है ना, नहीं आता है। क्योंकि वो समुद्र की तरह खुश रहते हैं। समुंदर तो हमेशा हिलोरे मारता है, पर वो खुशी से मार रहा है या दुख से मार रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। काशी जाओ। चलो 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 चलो। मैं अपने भाई के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो तो मानी ही नहीं। विदेश जाकर वहाँ डांस करेगी कह रही थी। सुनो दीदी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करोगी ना तो तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ये लो पकड़ो। मैं जैसा कहती जाऊंगी वैसा ही करते रहना, ठीक है? तुम तो बिल्कुल किसी देवी की तरह लग रही हो। अब तुम्हारा आशीर्वाद ही इस गांव की रक्षा करेगा। सबकी भलाई के लिए आगे कदम रखो बेटी। शिवदूते कराले च प्रत्यक्ष परमेश्वरी इन्द्राणे चैत्ररूपा च इन्द्रशत्रुफलायिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरे परब्राह्मे स्थूलसूक्ष्म प्रवर्धने महिषासुरसम्भन्त्रे चामुण्डा सप्तमातृका भवानी पार्वती दुर्गा ऐरावत्यम्बिका शिवा शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करा आपको प्रणाम माँ, दंडवत प्रणाम। कौन हो माँ आप हमें बताइए माँ, हम आपको नारियल चढ़ाएंगे। बताइए माँ, बताइए। मैं माता माँ, दुर्गा माता। प्रणाम माता, माता प्रणाम। प्रणाम माँ, बोलो माँ, बोलो। मैं इस पूरे गांव का नाश कर दूंगी। क्या चाहिए माँ, बोलो बोलो माँ। आप लोग मेरा कुछ माँ, बुरा बोलो। चाहते हो। हाँ, मेरा बुरा चाहते हो पता। माफ कर दो माँ, माफ कर दो। आपकी बारिश कर दूंगी। हाँ। माँ, हम आपको बकरे की बलि चढ़ाएंगे माँ। कीर्तना, हम भी उसको उसी नजर से देखते हैं माँ। मेरी बेटी पर किसी मर्द की नजर हाँ। पड़ी तो पूरे गांव का नाश कर दूंगी मैं। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ माँ। उसे जिंदगी भर मेरी सेवा करनी होगी। हाँ। ठीक है माँ, माफ कर दो हमें माँ। माँ शांत हो जाओ माता, माता शांत हो जाओ, कीर्तना, शांत हो जाओ। मेरी बेटी है। शांत हो जाओ माता, शांत हो जाओ। हाँ, उसकी शांत हो शादी जाओ। नहीं होनी चाहिए। आज तक तो हम उसे देवी की तरह ही मानते थे, लेकिन उसे वो पालने वाली माँ राक्षसी है। बेचारी की शादी हो जाती तो उससे छुटकारा मिल जाता, लेकिन निराश कर दिया उस देवी माँ ने। पता नहीं ये उसके अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। छोटे बाबू, छोटे बाबू। कौड़ी, क्या छोटे बाबू? एक मस्त खूबसूरत लड़की चाहिए जिसे देखकर मैं पिघल जाऊं। कहाँ मिलेगी वो? एक ढूंढो, 1000 मिलेंगी आपको तो। इडियट, एक ऐसी लड़की जो पिघला दे अपने बदन से। पिघलाने वाली। चांदनी चांदनी, समथिंग इज डिफरेंट।
वी कॉल सेंटिमेंट। है ना सर, लक्ष्मी नाम की लड़की है ना सर। डैम इट, तुम जिस लक्ष्मी की बात कर रहे हो वो हम सबको सोने की तरह पिघला देगी क्या? हाँ, पिघला देगी सर। उसे और उसकी बहन को 1000 रुपए दीजिए सर, फिर खुद को पिघलता देखिए ना। क्या 1000 रुपया दिया ना तो 100 लड़कियां मिलती हैं और तू 1000 बोल रहे हैं? वैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। डैडी क्या कर रहे हैं अबे? कैश गिन रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम। No. Don't close the bag, Dad. I just want 10,000 rupees. सिर्फ 10,000 ये तेरे बाप की कमाई है क्या? नहीं, ये मेरे दादा की कमाई है पापा। और तुम ऐसे कितने दिनों तक करोगे? फिर से नहीं मांगूंगा। जैसे आप लोगों को चीट करके कमा रहे हो, मैं उन्हें हमेशा मेंटेन करूंगा। So, I'll take this. कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो, जाकर थोड़ा रेस्ट ले लो। पूरे 100 की गड्डी है। कल मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर तुम परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ। पहले लोग देवी मानते थे, अब उसी देवी का अपमान कर रहे हैं लोग। पता नहीं भगवान क्या न्याय करेंगे। खाना तैयार है पिताजी। चिंता विष के समान होती है जो व्यक्ति को समाप्त कर देती है। नटराज के पायल पहनकर नृत्य करने से ही मन को शांति मिल सकती है। कम से कम दूध तो पी लीजिए। सारा जीवन अमावस्या की तरह नहीं होता, पूर्णिमा भी आती है। रात हो चुकी है, घर जाकर विश्राम करो। काशी, कीर्तना आ रही है। माफ करना, मैं कल आ नहीं पाई। कोई बात नहीं। किस बात से इतने परेशान हो? जो सुना है वो सच है क्या? क्या सुना? तुम्हें जिंदगी भर कन्याकुमारी बने रहना है। मैं कन्याकुमारी का ही तो अवतार हूँ। इतना दुख कैसे सह लेती हो कीर्तना? चुप रहकर, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। इन बेकार की बातों का सामना नहीं कर सकती क्या? क्या कह रहे हो? और क्या कहूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का हक हर प्राणी को होता है, लेकिन सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? अगर मेरे लिए कोई है तो मैं उसके साथ किसी भी हाल में जी सकती हूँ, लेकिन मेरी परवाह करने वाला है कौन? कोई भी तो नहीं। मैं हूँ कीर्तना। आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं ना? हाँ। मुझे बहुत मानते हैं ना? हाँ। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? आप नहीं समझ पाओगे काशी, बहुत भोले और नादान हो। अपने दिल की बात नहीं बता पाऊंगी। छे, इसमें रोने की क्या बात है? आप तो अपनी कविता में अपनी बात लिख देते हो।
मेरे आंसू नहीं समझ पा रहे। अरे गोदारी, मैं इस हवा की भाषा समझ गया, फूलों की भाषा समझ गया, समुद्र की लहरों की भाषा, यहाँ तक कि तुम्हारी भाषा भी समझ गया, परंतु मैं कीर्तना के आंसुओं की भाषा अभी तक नहीं समझ पाया। काशी आओ, मैं शहर जा रहा हूँ। बोला था ना 24 मई को शहर में मेरा आर्ट एग्जीबिशन है, कुछ तो बोलो भाई। कीर्तना को क्या हुआ? गांव वालों ने कीर्तना को सारी जिंदगी कन्या बनकर रहने का आदेश दिया है ना। इस 20वीं शताब्दी में भी लोग अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। नॉनसेंस। अब तक कीर्तना ने मेरी कविताओं को अपना सहारा बना लिया था, लेकिन मैं उसके दिल को नहीं समझ पाया। What? तुम एक कवि हो, तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए? काशी, वो तुम्हारे अंदर रहने वाली कला की साथी बनी, तुम्हारे अंदर जोश लाई, तुम्हारा उत्साह बढ़ाया। और तुमने क्या दिया? समंदर के पानी जितनी उदासी। नो काशी, शी लव्स यू, शी लव्स यू। जाओ, जाके कीर्तना को मना लो। 2 कलाकारों का संगम हो गया तो अमृत बरसेगा। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? दुनिया वालों का सामना करने वाला कवि बनो। कोई साथ दे या ना दे, तुम अकेले ही दुनिया से भिड़ जाओ, ऐसे कवि हो तुम। आई एम विथ यू। हिम्मत रखो, मैं 1 हफ्ते में शहर से वापस आऊंगा। देन वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ओके? अरे उसने ऐसे वैसे नहीं मारा है, मार मार के सब लोगों की हड्डियां तोड़ दिया उसने। मैं शहर जाके आऊं का एक बार? चुप कर। आज उसने कथक डांस करवा दिया इन्हें। देखिए ना चेहरे की मार मार के क्या हालत कर दी है, देखिए ना एक बार। डैड, I'll kill the bastard. उसे मैं मार डालूंगा। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करना। तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लगी है, तुम जाकर आराम करो। उसका क्या नाम है? काशी मालिक। नाम तो बहुत ही पवित्र है, लेकिन उसने जो काम किया वो बहुत ही अपवित्र है। हमारे बच्चों को उसने खून निकलने तक आप मारा। शांत हो जाओ, इसलिए हमने सजा देने के लिए बुलाया है। ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। चलो इस बार के लिए उसे छोड़ देते हैं। उसे अपनी औकात में रहने के लिए बोलना। ठीक है मालिक। नहीं तो पूरे गांव को उड़ा के रख देंगे हम। जी सुना ना, आप जाओ। कलम पकड़ने वाले हाथों ने आज लाठी कैसे पकड़ ली? तो और क्या करता मंदिर में? छी, सोचकर ही बुरा लग रहा है। जब जरूरत पड़ती है तो पुचकारते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो धुतकार दिया करते हैं। उन पापियों को भगवान देख लेंगे। दीदी, चलो चलो। अब तुम्हें क्या बताऊं दीदी, कहते हुए भी शर्म आती है। हुआ? अच्छा ये बात है। हाँ, आने दे, उसे बताती हूँ। ए रुक, कहाँ गई थी? बोलना। क्यों रही? हमें इज्जत से जीने देगी या नहीं? मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी बच्ची हमें नहीं चाहिए। रो रो कर मैंने अपना सर फोड़ लिया था, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। तेरा बोझ मेरे सर पर डाल दिया। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। शादी के लिए इनकार करके नृत्य के नाम पे उस आवारा के साथ घूम रही है। ओह बाप रे, अपनी हद पार कर रही है तू। पूरे गांव वालों ने देवी देवी करके तुझे सर पे बिठाया था। उन्हें इस बात का पता चलेगा ना तो तेरे मुंह पर थूकेंगे वो लोग।
कीर्तना, ये क्या कर रही हो? इतनी रात को ऐसा तांडव क्यों कर रही हो? इतना गुस्सा किस पर है तुम्हें? से नहीं जी पाऊंगी। आखिर मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं। परिषदति दुर्गाणि विश्वानादेव चिन्तुरिताग्निः तामग्निवर्णां भवदाज्वलन्तीं वैरोजनीं कर्मफलेषु युक्तां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरतितरते नमः कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नमोऽस्तुते। सर्वाणं भवति सदा यः पुरुषस्तेन्द्रियकायुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति। ये हवा, ये पानी, धरती, आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व हैं। ये पंच तत्व हमें दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ कीर्तना, चलो चलो जल्दी पकड़ो, छोड़ना नहीं। आज बच के नहीं जाना चाहिए। चलो, नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। चलो पकड़ो। उसे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? बेशरम कहीं की, अपनी हद पार कर दी तूने। वो अपनी जात का है ना बात का। उसने तुझे छू लिया और अपवित्र कर दिया। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है तूने। मर मर काम के लिए मर। जब तक तू मरेगी नहीं, इस घर को शांति नहीं मिलेगी। मर जा, मर 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 मर, जाकर कहीं मर जा। मैं अपने गांव का बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं भी अहिंसावादी हूँ। ऊपर से गांव के न्याय का बहुत सम्मान करता हूँ। तुम लोग उसे कुछ ज्यादा ही मार रहे हो। थोड़ा रुक जाओ। रुक क्यों गए? और मारो। जब तक खून नहीं निकलता मारते रहो। तुम लोगों का गुस्सा ठंडा होने तक मारते रहो। तुम्हारी अकल ठिकाने आने तक मारते रहो। उससे पहले मैंने कौन सा अपराध किया है, मुझे वो तो बताओ। अपराध कर लो बात। समंदर में मछली पकड़ने के बजाय इस गांव की लड़की का हाथ पकड़कर उसकी इज्जत पर हाथ डाला तूने। वो सिर्फ इस गांव की औरत नहीं है, देवी है। ये झूठ है। तुम लोगों से अपने पागलपन में देवी बना रहे हो। कीर्तना भी हमारी तरह एक आम इंसान है। तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ओहो, तेरे कहने से देवता मनुष्य और मनुष्य देवता हो जाएगा क्या? इसीलिए इंसान को इंसान की तरह जीने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि मत दो। तू अभी जाके उसके साथ घर बसाना चाहता है क्या?
आप बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए गांव वाले कितने भड़के हुए हैं। मैं तुरंत शहर जाके इसके कुकर्मों का हिसाब किताब करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं ही यहाँ पर कोर्ट हूँ, इंसाफ यहीं पर होगा। उनकी तरफ से मैं बोलता हूँ, इसे गांव से बाहर निकालने का आदेश देता हूँ। इन बेकार की बातों के लिए, अपने अंधविश्वास के लिए हम दोनों की जिंदगी बर्बाद मत करो। ये कैसा आदमी है? इतना मार खाने के बाद भी कविता बोल रहा है। लगता है मुगले आजम देखकर आया है। अपने आप को मजनू समझ रहा है, इतिहास लिखेगा ये। हम लोगों के बिना इतिहास कैसे बनेगा? हाँ, तुम्हारे जैसे लोग प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मानव जाति को कलंकित करते हैं, लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर मानवता का अपमान करते हैं। आपने सुना होगा कि प्रेमियों को दूर करने से बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए। तुम लोग मुझे कितना भी मारो, कितना भी सताओ, मेरे प्यार का गीत नहीं रोक सकते। मुझे तुम्हारी कविता सुनने और तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने जो किया है उस काम की वजह से तुम्हें जिंदा गाड़ दे तो भी पाप नहीं है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है, इसलिए तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल रहा हूँ। गोदावरी के किनारे और मछुआरों के इलाके में तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए। अगर इसे किसी ने रहने की जगह दी तो उसका घर नहीं रहेगा और उसकी जान भी जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसे बाहर निकालो। जाओ। अब तक वो जब जब तुम्हें ताना मारती रही, मैंने सोचा जाने दो, ये उसकी आदत है। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया और तुमने ही मेरा अपमान कर दिया। अगर तुम्हें गांव वालों की बातें मंजूर नहीं थी, तुम्हें उससे शादी करनी ही थी, तो एक बार मुझसे कहा तो होता। मैं पूरे गांव के खिलाफ खड़ा हो जाता और तुम्हारी शादी करवाता। सारा दोष मैं अपने सर ले लेता, लेकिन सबके सामने मेरा सर झुका दोगी ये नहीं सोचा था। हाँ। देख क्या रहा है? निकल यहाँ से। तू यहाँ रहा तो सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। गांव वालों ने तुम्हें निकाला है, अब इधर दिखना मत। तुम जिंदगी मत बर्बाद करो किसी की। तेरी माँ मर गई तो सब लोगों ने तुझे साथ दिया। सारे गांव वाले तुझे बाहर निकाल रहे हैं, तू चुप है। वो देवी कहाँ और तू कहाँ? छी, चल निकल यहाँ से। जीजू, रुक जा। जीजू जीजू कह के उसका साथ दे रही थी, अब देख उसने क्या किया। हम भी तेरे साथ आएंगे काशी। हम लोगों को ऐसे छोड़कर मत जाओ काशी। नहीं दोस्त, मुझे जाना ही होगा। मुझे गांव से निकाल दिया गया है, नहीं गया तो कई लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये सब हो। ए, तुम लोग जाकर कीर्तना को लेकर आओ। ठीक है, तुम गांव के बाहर इंतजार करो। हम लोग अभी आते हैं कीर्तना को लेकर। चलो। इसका क्या मतलब है, ये जानने आई हूँ। आपने मुझसे कहा था
कि मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों पर मिली और आपने मेरा नाम कीर्तना रख दिया। आपने कहा कि मैं साक्षात देवी माँ का स्वरूप हूँ, लेकिन आपकी इस बात से गांव वालों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ना तो जन्म देने वाली माँ है, ना तो पालने वाली माँ मेरी हुई। जिंदगी भर वो मुझे दुत्कारती आई है, यहाँ तक कि देवी माँ भी मेरा साथ नहीं दे रही। तुम्हारी जिंदगी को तबाह किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही किया है। मैं ही वो पापी हूं जो समाज के डर से तुम्हें खुद की सगी मां से दूर करने वाला कठोर दिल का हूं। मंजरी मेरी पत्नी है। ये बात अगर मैंने उसी दिन कह दी होती। हाँ, मंजरी एक कलाकार की बेटी थी, मेरे पास नृत्य सीखने आती थी। नृत्य के साथ साथ ही हम दोनों के दिल भी मिल गए, लेकिन उसके परिवार के लोग रीति रिवाज के अनुसार एक जमींदार से उसकी शादी करवाना चाहते थे। ये क्या बेटी, गांव में मंदिर में नृत्य करती हुई घूम रही हो? अपने रीति रिवाज के अनुसार जमींदार जी तुमसे शादी करने के लिए मान गए हैं। नहीं माँ, चलो नहीं, बेटी चलो, छोड़ दो। चलो। ये देखिए मालिक। लेकिन मंजरी ने शादी से इनकार कर दिया। उसके गर्भवती होने का किसी को पता न चले दूर चली गई, लेकिन 1 साल के बाद बिना कुछ कहे तुम्हें मेरे हाथों में सौंप कर चली गई। मेरे हाथ में तुम थे, लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा था। समाज मुझे पापी ना कहे, इस बात से मैं डर रहा था, और अपने आप को बचाने के लिए मैं खुद गर्ज हो गया, क्योंकि मैं समाज के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता था। कितना स्वार्थी था मैं। मेरे ब्रह्मणत्व ने ही मेरे हाथों को बांध दिया। और इन्हीं सब डर की वजह से मैं तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आया, और लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर देवी माँ ने तुम्हें बचाया, ऐसा विश्वास दिला दिया। वसुदेव जी की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा। ये सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ, लेकिन तुम इतना दुख उठाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। पिताजी, मैं तुम्हारा पिता कहलाने के लायक नहीं हूं बेटी। इन सब से अनजान तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जबकि तुम मेरी बेटी हो ये जानकर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने तुम्हें देवी का रूप दिलवाया, लेकिन देवी मुझे सजा देगी मैंने नहीं सोचा था। मैंने जो पाप किए थे उसके पश्चाताप के लिए 18 साल तक इस नटराज के नृत्य से दूर रहकर मैं तुम्हें इनके करीब लेकर आया बेटी। डरपोक इंसान को प्यार करने का हक नहीं होता। मेरी तरह तुम भी इस समाज के लिए अपनी बलि मत दो बेटी। जो समाज एक इंसान की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे समाज की कोई जरूरत नहीं। जिस समाज ने तुम्हारा बहिष्कार किया है, उस समाज का तुम बहिष्कार कर दो। मैं ये हिम्मत नहीं कर सका था, लेकिन तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। जहां इंसानियत जिंदा है, जहां इंसान रहते हैं, तुम उस जगह पे जा बेटी। कीर्तना, कीर्तना, काशी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चल, चल। कीर्तना परमेश्वर शास्त्री की बेटी है। मालिक सच में वो ऐसा बोल रही है? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे मैंने हो। अपने कानों से सुना है मालिक। कैसी चाल चली है शास्त्री ने। हाँ? सभी गांव वालों को बुलाओ। लोगों का देवी पर से विश्वास उठ गया तो उसका असर हम पर भी हो सकता है। शास्त्री को तुम देख लो। हाँ। आ जाओ, बैठो कीर्तना। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। वो
बनौती कहाँ चली गई? काशी के साथ भाग गई। हमारा मुंह काला। मुंह बंद कर चुड़ैल कहीं की। तूने कब उसे चैन से जीने दिया? जब से शादी हुई है तब से सर झुका कर जी रहा हूँ। तुम भी एक औरत हो ना? बेचारी बच्ची जितने दिन यहाँ रही उसे तंग करती रही तुम। भाग जाएगी कहती थी, भाग गई। लो माँ, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? जुबान खोली तो मार डालूंगा, बदतमीज औरत। देवी माँ भाग गई है, सच कह रही हूँ, देवी माँ भाग गई है। देखा तुम लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया उसने। वो यही होगा, जाकर उसे ढूंढो। चलो उसे निकालो यहाँ से। कहीं कहीं छुपा होगा। माँ के खिलाफ गए तो बहुत अपशगुन होगा। देवी गांव के बाहर गई तो बहुत बुरा होगा। बोलो कहाँ गई है वो? तब मैंने डर से छुपाया था, लेकिन आज हिम्मत से बोल रहा हूं। कीर्तना मेरी सगी बेटी है। इतने दिनों तक तो वो नहीं थी, फिर अचानक आज तुम्हारी बेटी कैसे बन गई? मैंने कहा ना कि वो मेरी बेटी है। मैं नहीं चाहता कि वो मूर्खों के बीच रहे। सच छुपाने वाला अपनी बेटी को नहीं छुपा रहा होगा, क्या भरोसा? रुक जाओ, उनकी जिंदगी का फैसला तुम नहीं कर सकते। और कितना रुके? बहुत हो गया, उसने नाक कटा दी। कृपया करके तुम लोग मेरी बात सुनो। गांव वालों, तुम सब तुरंत जाओ। वो काशी मरेगा तो भी चलेगा, लेकिन उस देवी को वापस लेकर गांव में आओ। क्या देख रहे हो तुम लोग? जाओ जाओ जाओ। चलो चलो। हेलो, राज मंडी का जनार्दन है क्या? हाँ, देवी गांव से बाहर भाग रही है। उसे भागना नहीं चाहिए। वो देवी हमें चाहिए। काशी को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब गांव वालों को। ओके? वो देखो काशी जा रहा है, जल्दी जाओ जाओ। कीर्तना जाओ। काशी जाओ कीर्तना, जाओ जाओ जल्दी जाओ कीर्तना। साथिया 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 सा चाहे जान चली जाए यारा, चाहे जान चली जाए, ना जीना बिन तेरे, ना जीना बिन तेरे। तू मिले मुझे भले ये जग छूटे, चाहे जान चली जाए यारा, चाहे जान चली जाए।
नदियां बहा दूं, तेरे लिए खुद को मिटा दूं, छोड़ूंगा ना प्यार की राहें, छोड़ूंगा ना प्यार की राहें, अश्कों पे लिख दूंगा मैं नाम तुम्हारा नाम, जानू मैं प्यार की भाषा जाहे जान चली जाए। प्रेम ना जाने कोई जाती, प्रेम ही दीपक प्रेम ही बाती, प्रेम ना जाने कोई जाती, प्रेम ही दीपक प्रेम ही बाती, प्रेम ना सोचे कुछ भी दूजा, प्रेम ही पूजा प्रेम ही गीता, प्रेम ना सोचे कुछ भी दूजा, प्रेम ही पूजा प्रेम ही गीता, प्रेम के बिन कुछ भी नहीं है, प्रेम समंदर प्रेम नदी है, प्रेम के बिन कुछ भी नहीं है, प्रेम समंदर प्रेम नदी है, बिन तेरे है जीना कैसा, तू है मेरे प्यार की गंगा, तेरे बिन जीवन है अंधियारा अंधियारा, तेरे बिन जीवन अंधियारा, चाहे जान चली जाए यारा, चाहे जान चली जाए, ना जीना तेरे बिन, ना जीना तेरे बिन, तू मिले मुझे भले ये जग छूटे, चाहे जान चली जाए यारा, चाहे जान चली जाए। किसको मारना चाहते हो तुम लोग? प्रेम को, इसकी अच्छाई को, इसके भोलेपन को? अगर मारना ही है तो अपने अंदर की मूर्खता को मारो, कई सालों से पाल रखे अपने अंधविश्वास को मारो, अब तो सच को जानकर अंधविश्वास से होने वाले अन्याय को मारो। बिना सोचे समझे गुस्से में आकर इन दोनों की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या हो गया है तुम लोगों को? हमारे गांव की देवी को उठा के ले जा रही है, हम लोग खड़े खड़े देखते रहेंगे हमारे। जिसे देवी मानते हो उसी की इज्जत लूटने की कोशिश की गई। तुम्हारे गांव की देवी को कोई उठा कर ले गया और तुम लोगों ने क्या किया? आज तक इसे देवी समझकर हार पहनाते रहे, कभी इसे समझने की कोशिश की? ये कोई देवी नहीं है, हमारी तरह इंसान है, दोनों कलाकार हैं। इन्हें अगर आपस में प्रेम हो गया तो इसमें गलत क्या है? प्यार करने वाले दो दिल अगर एक साथ मिलकर जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्या अपराध है? ये रीति रिवाज के नाम पर होने वाला ऐसा ढोंग बहुत हो गया, बंद करो इसे। मारना है तो तुम लोगों के भोलेपन का फायदा उठाने वाले और इन्हें फंसाने वाले उन नीच कमीने लोगों को मिलकर मारो। जाओ।